सर्दियों में जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं, साथ ही ये हेल्दी भी बहुत हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है। अगर आप पहली बार भी इसे बना रहे हैं तो आप इसे परफेक्टली बना पाएंगे। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक पैन या कढ़ाई रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1 कप तिल। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सफ़ेद वाला तिल लिया है और अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब तिल हमारे भुनने लगते हैं तो इसमें से चटर पटर की आवाज़ आने लगती है। तो आप समझिएगा कि तिल हमारे भुन गए हैं और तिल जो है वो थोड़े से फूल जाते हैं और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो इस स्टेज पे हमें समझना चाहिए कि तिल जो है हमारा भुन गया है। तो इसे भूनते समय हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी जले नहीं। अगर ये जल जाएंगे तो इसमें एक कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ना देख सकते हैं आपके तिल ने हमारे हल्का सा कलर चेंज कर लिया है और ये फूल भी गए हैं थोड़े से। एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है तिल भुनने की। तो बस हमें इसे इसी स्टेज तक भूनना है। और अब हम क्या करेंगे कि इस तिल को हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। और अब इसी पैन में हम आधा कप मूंगफली डाल करके और इसे भी भून लेंगे। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली हमारी भून गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मूंगफली पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। तो अब इसका छिलका हटा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मसलते हुए इसका छिलका हटा लेंगे। और आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं छिलकों को हटाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का पूरा छिलका हटा लिया है और इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर तिल भी ठंडे हो गए हैं। तो अब इन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल करके और अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे दरदरा पीस लिया है और अब इसे हम एक बड़ी प्लेट या थाली में इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब इसी जार में हम मूंगफली को भी डाल करके और उसे भी कोर्सली ग्राइंड करेंगे, यानी कि दरदरा पीस लेंगे। तो मूंगफली और तिल को ग्राइंड करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को भी दरदरा पीस लिया है और अब इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक साइड में रख देंगे। और अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन या कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 कप गुड़। तो यहाँ पर ना गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके 1 कप नाप करके लिया है। 1 कप तेल के लिए हमें 1 कप गुड़ ही लेना है। तो जब आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपके जो बर्फ़ी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे गुड़ को पूरी तरीके से पिघलने देंगे। इस टाइम पे ना गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये गुड़ हमारे नीचे से जलने लग जाएंगे। तो बस कुछ ही मिनटों में ये हमारा गुड़ देखिए कुछ इस तरीके से पिघल जाएगा। और अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो घी से ये मिठाई जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप घी डालेंगे तो ये जो हमारी तिल और गुड़ की बर्फ़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो अब यहाँ पर हम घी को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब 1 से 2 उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस इसमें 1 से 2 उबाल लाना है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि बस इसमें 1 उबाल आ गया है। तो अब हमने जो ये मिक्स बना करके रखा था ना तिल और मूंगफली का, उसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल और मूंगफली का जो मिक्सचर था उसको इस गुड़ के अंदर डाल दिया है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको मिक्स करते समय गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे मिक्स करते समय आप गैस का फ्लेम हाई या मीडियम बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो हमारी बर्फ़ी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो जो हम तिल और गुड़ के जो लड्डू बनाते हैं ना उसकी जो पाग हो यानी कि चाशनी जो होता है उससे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे कि चाशनी अगर ज़्यादा पक जाए तो लड्डू हमारे बहुत हार्ड हो जाते हैं और कम पके तो लड्डू बनते ही नहीं हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हमें इसमें कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। और ये कितने आसानी से बन करके देखिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक ग्रीस की हुई थाली में पलट देंगे। तो मैंने ना यहाँ पर पहले से ही एक थाली को घी से ग्रीस करके रख लिया था और अब मैं इसमें इसको पलट दे रही हूँ।
और अब इसको हम क्या करेंगे कि अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब हम इसे एक स्पैटुला की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। तो मैं इसे आज स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ और मेरे काटने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा देती हूँ और ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो ये तोड़ने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बन करके तैयार है। तो लीजिए हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग तिल गुड़ की बर्फ़ी बन करके तैयार है। तो मैंने यहाँ पर इसे रोज़ पेटल्स के साथ गार्निश किया है। आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।